अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। छोटा सा हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। माय नेम इज़ हाफिज़ व कारी इमरान फ़ुरक़ानी। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम पे हम एक उस्ताद हैं। ऑनलाइन और ऑफ़लाइन हम पढ़ाते हैं और उसके साथ साथ इस फील्ड का कुरान को पढ़ने पढ़ाने का तकरीबन 11 साल से 15-16 साल का अनुभव और तजुर्बा है हमको। और उसके साथ साथ दोस्तों, मैं सऊदी अरब में तकरीबन 2.5 साल तक मैंने वहाँ पे इमामत की और उसके साथ साथ मैंने वहाँ पे अरब के बच्चों को पढ़ाया है। तो दोस्तों, जिस चैनल पर आप तलाश रहे थे जैसे चैनल को कि आपको कुरान पढ़ना है, ऑनलाइन सीखना है, कोई ऐसा यूट्यूब चैनल हो जो तजुर्बे से और सारी चीज़ें बताते हों, कुरान के बेसिक्स बताते हों, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने आपको बताया था नून साकिन का कायदा। पिछले वीडियो में हमने नून साकिन का कायदा बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो तख्ती नंबर जो 8, 9, 10 है उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। कुछ हम नून साकिन के और भी कायदे बता देते हैं। नून साकिन के बाद जब हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से कोई हर्फ आता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि हरूफ इख्फा 15 तासा जीम दाल जालजा सीन शिन सौजा ताज़ा फा काफ काफ हैं। नून साकिन के बाद जब हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से कोई हर्फ आता है तो नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोक के पढ़ते हैं, जैसे मिन शैइन। तो नून साकिन ये है और ये शीन हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज हम शुरू करते हैं तख्ती नंबर 11 कलकला का बयान। हरूफ कलकला 5 हैं, ध्यान रखिएगा। अगर पॉसिबल हो तो आप याद भी कर लीजिएगा इन हरफों को। हरूफ कलकला 5 हैं। कौफ बड़ा वाला, तौ बा जीम दाल, जिनका मजमुआ कुतुब जद्दिन है। जब इन पर जज़म हो तो पढ़ते वक्त इनकी आवाज़ लौटेगी, उसको कलकला कहते हैं। समझ गए? हरूफ कलकला कितने हैं? 5 हैं। काफ ताबा जीम दाल, जब इन पर जज़म हो, जब छोटा सा वो सुकून होता है ना, जब उसके ऊपर वो होगा तो उनकी आवाज़ पढ़ते वक्त लौटती है, जैसे हमज़ा बा ज़बर अब। तो ये बा हरूफ कलकला में से है, क्योंकि यहाँ पे देखिए काफ ता बा, ये आया ना बा, तो अब ये बा हरूफ कलकला में से। अब यहाँ पे क्या होगा? आवाज़ टक्कर खा के अलग होगी, जैसे अब आवाज़ अलग हो रही है, डबल निकल लेना, अब तब जब, इसी को कहते हैं कलकला करना। तो जब ये 5 हर्फ में से कोई हर्फ होगा तभी वहाँ पे कलकला होगा। समझ पा रहे हैं? अब जैसे यहाँ पे जिब, जुब, सद। तो सद क्या है? दाल है, दाल हरूफ कलकला में से है, काफ ता बा जीम दाल, और इसके ऊपर ये जज़म है। तो जब इसके ऊपर जज़म होता है तो इनकी आवाज़ लौटती है। और यही चीज़ अगर कुरान शरीफ में आती है, जब आप कुरान पढ़ते हैं तब भी वहाँ पे कलकला करेंगे। जब इन 5 हरफों में से कौन कौन से 5 हरफ याद कर लीजिए, कौफ तौ बा जीम दाल, ठीक है? तो वहाँ पे क्या करेंगे? कलकला करेंगे। कलकला किसको कहते हैं? यानी आवाज़ टक्कर खा के डबल मालूम होती है, अलग हो जाती है, जैसे जुब, बज, बज। अब जीम ये हरूफ कलकला में से है, बज, ऐसे आवाज़ बंद नहीं होगी, बज, सद, नो, सद, ठीक है? अक़। तो ये क्या है? ये हरूफ कलकला होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं। तो चलिए मैंने नेक्स्ट पेज खोल लिया है। क़त, तो ये तौ है हरूफ कलकला में से, काफ तौ, तो मैंने तौ बताया था आपको, तो तौ यहाँ पे है। जक़ हरूफ कलकला में से, तो जक़, जक़ ऐसे नहीं, जक़, यानी कि उसकी आवाज़ टक्कर खा के अलग हो गई, यक़ तऊ, यक़ तऊ। तो यहाँ पे क्या है? हरूफ कलकला है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम इजरा कर देते हैं। जिस हर्फ के ऊपर जज़म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं, जैसे या कौफ ज़बर यक़, ठीक है? अब उसके साथ साथ कौफ हरूफ कलकला में से है, इसलिए इसकी आवाज़ टक्कर खा के अलग होगी, जैसे यक़। तौ के ऊपर ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, ताकि ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, जैसे तौ ज़बर तौ, ठीक है? यक़ तौ। आइन के ऊपर पेश है, पेश को मारूफ पढ़ें, मजहूल पढ़ने से बचें। मारूफ और मजहूल मैंने पिछली वीडियो में बताया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मारूफ कहते हैं जैसे आइन पेश ऊ, मजहूल कहते हैं आइन पेश ओ,
ओ नहीं कहना है, आइन पेश ऊ कहना है। ये क्या है? ये मारूफ है। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या होगा? यक़तअु। खा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। जैसे खौ ज़बर खौ, लाम के ऊपर ज़बर है बट काफ के ऊपर जज़म है, जज़म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं, तो ये जज़म है और इसको लाम से मिलाएंगे खलक़, और काफ हुरूफ़ कलकला में से, इसलिए यहाँ पे कलकला होगा, जैसे खलक़। ठीक है, अब शुरू करते हैं तख्ती नंबर 12, सबक नंबर 1, तशदीद का बयान। तशदीद आप जानते हैं? तशदीद ये देखिए तशदीद कैसा होता है? ऐसा होता है। नंबर 1, एक सुकून और एक हरकत मिलकर तशदीद बनती है। तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको मुशद्दद कहते हैं। मुशद्दद हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है, जैसे हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब्बा। तो जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होती है ना, ये उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं। कैसे? हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब्बा, तब्बा, इब्बा। तो ये क्या है? ये जब तशदीद वाला हर्फ कहीं भी आता है, यानी इसी को मुशद्दद कहते हैं। तो मुशद्दद हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है। मुशद्दद हर्फ किसे कहते हैं? जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होती है, और तशदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ते हैं, जैसे उत्ता, अत्ती, इत्ती, उत्ती। ये सिर्फ यहाँ पे ही नहीं बल्कि कुरान में जहाँ भी तशदीद वाला हर्फ आएगा उसे 2 बार पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं? मैं बिल्कुल बेसिक से लेके आ रहा हूँ, शुरू से एक नुक्तों की पहचान से मैं लेकर के आ रहा हूँ, और यहाँ तक मैंने पहुँचा दिया है, और इंशाल्लाह और भी आपको आगे लेकर के जाएंगे। मेरी उम्मीद है, मेरी कोशिश है कि आप यहाँ से कुरान बेहतरीन पढ़ करके निकल सकें। तो चलिए नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं। चलिए मैंने नेक्स्ट पेज खोल लिया है। सबक नंबर 2, गुन्ने का बयान। नाक में आवाज़ ले जाने को गुन्ना कहते हैं। नून और मीम पर तशदीद हो तो 1 अलिफ की मिकदार गुन्ना होगा। गुन्ना किसे कहते हैं? नाक में आवाज़ ले जाने को, जैसे अन, इन, उन। ये क्या है? ये गुन्ना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? नून और मीम पर तशदीद हो तो 1 अलिफ की मिकदार, यानी 1 अलिफ के लिमिट, यानी 1 अलिफ जितना खींचा जाता है उतनी देर नाक में आवाज़ रोकने को गुन्ना कहते हैं। और जब नून पे तशदीद हो या मीम के ऊपर तशदीद हो, तशदीद का बयान तो मैंने आपको अभी पढ़ाया है ना, तशदीद का बयान मैंने आपको पढ़ाया है। तशदीद इसे कहते हैं, ये जो छोटा सा होता है। तशदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है, जैसे मैंने बताया था मुशद्दद हर्फ। तो जब नून पर तशदीद हो या मीम पर तशदीद हो तो वहाँ पे क्या होता है? 1 अलिफ की मिकदार गुन्ना होता है, यानी कि नाक में आवाज़ को रोकते हैं। जैसे अन्ना, तो यहाँ पे नून के ऊपर तशदीद है, इसलिए अन्ना की आवाज़ को थोड़ी देर नाक में रोकेंगे। सिन्ना, इस पे भी तशदीद है, इसलिए इसकी भी आवाज़ थोड़ी देर रोकेंगे। सिन्ना नहीं, सिन्ना। मन्ना, हुन्ना, यज़ुन्नु, जहन्नम, सुम्मा, उम्मी, अम्मा, हलुम्मा, मिम्मा, वतम्मत। तो नून और मीम पर जब भी तशदीद होगी तो नाक में 1 अलिफ के मिकदार आवाज़ को रोकेंगे, उसी से गुन्ना अदा होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो अब चलते हैं, यानी कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। नहीं अगर चीज़ ये क्लियर हुई है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हज़रत ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, या आप अगर ऑनलाइन पढ़ना भी चाहते हैं तब भी आप हमसे, या आप अगर ऑनलाइन पढ़ना भी चाहते हैं तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं। तख्ती नंबर 13, पुर और बारीक हरफों का बयान। सबक नंबर 1, हरूफ मुस्तालिया। हरूफ मुस्तालिया, अब इसको समझिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो कारी हजरात होते हैं ना, हाफिज़ के बाद जो क़िरात पढ़ी जाती है, तजवीद जिसे कहते हैं दोस्तों, ये उसी में आते हैं। इसको अगर आपने समझ लिया ना तो आपने समझ लीजिए बेसिक मजबूत हो गई आपकी, आप कुरान को बेहतरीन तरीके पर पढ़ पाएंगे। ठीक है, समझ पाए? तो पुर और बारीक हरफों का बयान। पुर और बारीक क्या होता है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी। हरूफ मुस्तालिया 7 हैं जो हमेशा पुर पढ़े जाएंगे, जिनका मजमुआ खुस्सा ज़क्तिन किज़ है। इनके अलावा हरूफ मुस्तफ़िला 22 हैं जो बारीक पढ़े जाएंगे, मगर अलिफ, अल्लाह का लाम और रा कभी पुर और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। ठीक, हरूफ मुस्तालिया जो 7 हैं,
हमेशा पुर पढ़े जाएंगे, हमेशा पुर पढ़े जाएंगे, जहाँ भी आएंगे मोटे पढ़े जाएंगे। मोटे का मतलब मुंह भर के। खुस्सतिन क़िज़, तो ये खा पुर है, सौत पुर है, खुस्सा वातिन वाद पुर है, गैन पुर है, ता पुर है, कौफ ज़ो, ये सब मुंह भर के निकलेंगे। अब इनके आगे पीछे क्या है, कौन से हर्फ है, उससे हमें लेना देना नहीं है। ये अगर ये हर्फ हैं खा सौद ज़ाद गैन ता काफ ज़ा, तो इनको मोटा पढ़ना है। इनके अलावा अब ये जो 7 हर्फ हैं, इन हर्फों के अलावा जो हर्फ हैं वो हुरूफ़ मुस्तफ़िला कहलाते हैं। इनके अलावा हुरूफ़ मुस्तफ़िला 22 हैं जो हमेशा बारीक पढ़े जाएंगे। इनके अलावा हुरूफ़ मुस्तफ़िला 22 हैं जो बारीक पढ़े जाएंगे। मगर अलिफ़, अल्लाह का लाम और रा, अलिफ़ अल्लाह का लाम कभी कभी पुर होते हैं और कभी कभी बारीक भी होते हैं। वो कैसे होता है वो भी मैं आपको आगे भी क्लियर कर देता हूँ। मगर अलिफ़ अल्लाह का लाम और रा कभी पुर और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। जैसे यहाँ पे पुर की मिसाल दे देते हैं, खलक़, तो लाम बारीक है क्योंकि हुरूफ़ किस में से है, मुस्तफ़िला में से है लाम। और खलक़, ख और क़ाफ हुरूफ़ मुस्तालिया में से हैं। या हुब्बु, तो ज़ाद हुरूफ़ मुस्तालिया का है इसलिए इसको मोटा पढ़ेंगे। यक़तउ, शायद आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर के जो हैं ये हुरूफ़ मुस्तालिया हैं। यक़तउ, यज़रिबु, तो ये ज़ाद मोटा पढ़ेंगे। ज़िल्लन, तो ये ज़ाद ज़ा है। मग़रिबा, मग़रिब, तो ये गैन हुरूफ़ मुस्तालिया है। यख़्तफ़ु, तो ये हुरूफ़ मुस्तालिया है। तो इनको क्या करना है, इनको हमेशा पुर पढ़ना है जो हुरूफ़ मुस्तालिया हैं। हुरूफ़ मुस्तालिया 7 हैं, कौन कौन से, ये खा स्वाद ज़ाद गैन ता काफ ज़ा, और ये हमेशा पुर पढ़े जाते हैं। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं। सबक नंबर 2, अलिफ़ का कायदा। अलिफ़ से पहले पुर हर्फ हो तो अलिफ़ भी पुर होगा जैसे क़ाला तौला, और अगर अलिफ़ से पहले बारीक हर्फ हो तो अलिफ़ भी बारीक होगा जैसे ज़ाला माला। तो मैंने आपको पीछे बताया था, मगर अलिफ़, अल्लाह का लाम और रा कभी पुर पढ़े जाते हैं कभी बारीक। तो अभी अलिफ़ को बता देते हैं, अलिफ़ कब पुर पढ़ा जाता है कब बारीक पढ़ा जाता है। अलिफ़ से पहले अगर पुर हर्फ हो, जैसे यहाँ पे तौला, अलिफ़ से पहले ता है, ता हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, खुस्सतिन किस में से है ना, तो ता हुरूफ़ मुस्तालिया में से, इसलिए अलिफ़ से पहले ता है और ता की वजह से ये अलिफ़ भी मोटा पढ़ा जाएगा जैसे तौला। ओके, समझ आ रहा है ना। तो अलिफ़ है, अलिफ़ से पहले पुर हर्फ है, इसलिए ये मोटे, इसको मोटा होने की वजह से ये अपने बगल वाले को भी मोटा कर देता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। हाँ, क़ाला, तो काफ हुरूफ़ मुस्तालिया में से है और अलिफ़, काफ अलिफ़ ज़बर क़ा है, तो अब काफ की वजह से अलिफ़ भी पुर पढ़ा जाएगा। गौबा, इसी तरीके से ये, वाना, इसी तरीके से ये। और बारीक, जैसे मीम बारीक हर्फ है तो माला, अब यहाँ पे अलिफ़ पुर नहीं पढ़ेंगे। ज़ाला, नासी, नारा, ठीक है। तो ये पुर की मिसालें हैं और ये बारीक की मिसालें यानी एग्जाम्पल है। अब चलते हैं, रा कब पुर होता है कब बारीक होता है। सबक नंबर 3, रा के कायदे पुर का बयान। जिस रा पर ज़बर या पेश हो तो वो रा पुर होगी। जिस रा पर ज़बर हो, रा के ऊपर ज़बर हो, वो रा पुर होती है, यानी और जैसे रा मोटा पढ़ा जाएगा। रा साकिन से पहले ज़बर या पेश हो तो वो रा पुर होगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो जैसे रा के ऊपर जज़म है, रा साकिन किसे कहेंगे, जिस रा के ऊपर जज़म है और उससे पहले अगर ज़बर है किसी भी हर्फ के ऊपर तो फिर रा पुर पढ़ा जाएगा। तो रा साकिन से पहले ज़बर या पेश हो तो वो रा पुर होगी, ज़बर या पेश हो तो वो पुर होगी। जिस रा पर 2 ज़बर या 2 पेश हो तो वो रा पुर होगी। ठीक है, जिस रा के ऊपर 2 ज़बर हो या 2 पेश हो तो वो रा पुर होगी। नंबर 4, रा मुशद्दद पर ज़बर या पेश हो तो रा मुशद्दद पुर होगी। और रा मुशद्दद किसे कहते हैं, जिस रा पर तशदीद हो, तशदीद हो और ज़बर लगा है तो फिर वो रा मोटी पढ़ी जाएगी यानी पुर पढ़ी जाएगी। रा साकिन से पहले कोई हर्फ साकिन और उससे पहले ज़बर या पेश हो तो वो रा साकिन पुर होगी। समझ पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे खुस्र, ये रा साकिन है, रा साकिन से पहले सीन भी साकिन है, अब इससे पहले खा के ऊपर पेश है, इसलिए यह रा भी पुर पढ़ी जाएगी। समझ पा रहे हैं आप, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, दिखा रहे। तो यहाँ पे क्या है, रा के ऊपर ज़बर है इसलिए रा पुर पढ़ी जाएगी।
क़ाफ़ के ऊपर जज़म है, जज़म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाते हैं और क़ाफ़ हरूफ़ कलकला में से है, इसलिए इसमें कलकला होगा। जैसे रज़क़, अलिफ से पहले नून के ऊपर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा और इसको थोड़ा खींच के पढ़ेंगे जैसे रज़क़ना। लेकिन अलिफ से पहले यहाँ पे बारीक हर्फ है, इसलिए अलिफ भी बारीक होगा। ये जो रेड है ये रा पुर होगा और वसलना, क्योंकि रा का कायदा चलना है ना, इसलिए मैं रा को बता रहा हूँ। क़ुरआनुन, तो रा साकिन से पहले काफ़ के ऊपर पेश है, इसलिए ये रा मोटा पड़ा जाएगा। क़ुर ये पुर हुआ, कुर ये बारीक होता है, ठीक है, तो मोटा पढ़ने को पुर कहते हैं। देर रा, तो रा पर ज़बर है इसलिए ये पुर होगा, रा पर पेश है। खैरन, तो यहाँ भी रा पुर होगा क्योंकि दो ज़बर हैं। खबीरुन, तो यहाँ पे दो पेश हैं इसलिए ये पुर पढ़ा जाएगा। बरक़ुन, ये रा पुर पढ़े जाएंगे। अश्र, खुस्र, यरजिउ। तो मुझे उम्मीद है आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ लर्न करने को यानी सीखने को मिला होगा। आज आपने 11, 12, 13 तख्ती को जाना और समझा। इन वीडियोस को कई बार पीछे करके देखिएगा, समझिएगा, कायदों को समझिएगा। कायदे को समझना थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो आपके लिए कुरान पढ़ना बहुत ही आसान होगा। दोस्तों ये कई साल की मेरी मेहनत है, इनको कायदों को समझना मैंने कई साल लगाए हैं इस पर। वो तजुर्बा मैं आपको दे रहा हूँ, वो भी घर बैठे ऑनलाइन फ्री में यूट्यूब के ज़रिए से। तो दोस्तों ऐसे वीडियो को बिल्कुल लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना नहीं वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ कि डंडा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।